This morning, even as we were worshiping God, through worship, तो आज सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना गीत गाकर कर रहे थे, we worship God singing about the Spirit of God, right? हम परमेश्वर की आराधना अक्सर करते हैं परमेश्वर की आत्मा के बारे में गीत गाकर। So we're actually going into this new series that's going to be unfolding, which is probably one of the most important series that we will be talking about. एक ऐसा अध्ययन है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण एक सीरीज होगी जिसकी शुरुआत हम करेंगे आने वाले दिनों में। So I get the privilege of introducing this whole series. तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं उसकी शुरुआत कर सकूं। So we're going to be learning about the Holy Spirit. तो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने वाले हैं। So this morning my sermon title is called The Spirit-Driven Life. तो आज जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ या परमेश्वर की आत्मा से भरपूर्ण एक जीवन। To live, walk and be led by the Holy Spirit is one of the most greatest privilege we have. परमेश्वर के आत्मा से चलना, परमेश्वर की आत्मा से जीना और उसकी अगुवाई में अपना जीवन को बसर करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। How many of you want to be led by the Spirit? आप में से कितने इच्छुक हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करे? Now we have the choice of going our own way. हमारे पास हमेशा एक चुनाव है कि जो हम चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। God has given us free will. परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी करने का हक भी दिया है। But He has also given us the freedom to choose to be led by the Spirit. पर एक ऐसी भी आज़ादी दी है कि हम खुद ये चुनाव करें कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हम अपने जीवन को बसर करें। Can the Holy Spirit ever mislead you? आपको कभी लगता है कि पवित्र आत्मा आपको इधर-उधर भटका सकती है? Is that even possible? हो सकता है ऐसा? Now I want us to understand how important the Holy Spirit is for our Christian life. मैं चाहता हूं कि आप आज इस बात पर ध्यान दें कि हमारे जो मसीही जीवन है उसके लिए पवित्र आत्मा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। The Bible refers to the Holy Spirit as the helper. बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में जो गवाही दी गई है वो ये है कि वो एक मददगार है, हमारी मदद करने वाला आत्मा। This word helper is being very underrated. आपको पता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि ये जो शब्द है मददगार, इसको उतनी अहमियत दी नहीं जाती जितनी देनी चाहिए। Let's say for example if you need help at home, you say I have a house help. जैसे कि हमें अगर घर में मदद चाहिए तो हम कहते हैं कि हमने किसी नौकर को रखा हुआ है या हमारा कोई सेवादार है। And you know how important that person is in order to get your chores at home being done. और आपको पता ही है जो घर वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि उस इंसान की मदद आपके लिए क्या मायने रखती है। For all those who have raised children, जिन्होंने बच्चों को बड़ा किया है, and when the maid doesn't turn up, और जब आपकी जो सेवक हैं या नौकर हैं जो आपके पहुंचते नहीं हैं या मददगार घर नहीं होता, तो when the maid takes a day off, जब वो छुट्टी कर लेते हैं, हमारा भी छुट्टी, तो हमारी भी साथ ही ऑटोमेटिक छुट्टी हो जाती है। Because how many mothers are here? We're getting close to Mother's Day, so you know what I'm talking about here. तो जितनी भी यहाँ पर मदर्स बैठी हैं या मम्मियाँ बैठी हैं वो इस बात से अनजान नहीं है कि क्या हो जाता है जब हमारी जो मदद हमें मिलनी चाहिए वो मदद हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो See, it's a very beautiful thing that the Bible refers to the Holy Spirit as being the helper. ये एक बहुत सुंदर सी बात है कि पवित्र आत्मा को हमारा मददगार कहा गया है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में। How many of you have been in need? आप में से कितने हैं जो कभी ज़रूरतमंद हुए हैं अपनी ज़िंदगी में? It could be any need. कोई भी ज़रूरत हो सकती है। And when you're in need, when that help is being made available to you, did you feel comforted? जब आपको ज़रूरत थी और आपकी किसी ने हेल्प कर दी या मदद कर दी तो आपको कैसा लगा? Did you feel comfortable? अच्छा लगा, आराम पहुंचा या नहीं? Now you see the Bible also refers to the Holy Spirit also being the comforter. इसीलिए पवित्र आत्मा को भी बाइबल में हमारा मददगार कहा गया है। And so sometimes we don't really value the help
that the Holy Spirit brings into our life. इसलिए बहुत बार ये ऐसा हो जाता है कि हम उस मदद को जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन तक पहुंचाना चाहते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती. If you don't know why the Holy Spirit, you will not know what to do with the Holy Spirit. अगर आप इसी बात से अनजान है कि पवित्र आत्मा आखिर है कौन, तो उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको आप अपने जीवन में कैसे अनुभव करेंगे. So let's understand a little more specifically. तो इसीलिए बड़े ध्यान से हम सीखें कि पवित्र आत्मा है कौन. What does it mean to be led by the Spirit? या जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई का जीवन जब आप देते हैं या जब पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करती है तो आपका जीवन कैसा होता है. It means the Spirit of God working in us. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कोई असर कर रहा है. And how is the Spirit of God working in us? और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है. The Spirit of God is working in us by sanctifying us, वो हमारा शुद्धिकरण करता है and it's influencing us, और हमें प्रेरित करता है and it's making us holy in order to live a Spirit-filled life. और हमारा शुद्धिकरण करके हमें और भी पवित्र कर देता है कि हम एक परमेश्वर या पवित्र आत्मा के द्वारा जो मार्गदर्शक एक जीवन है उसको हम व्यतीत कर सकें. So in other words, when we are led by the Spirit, we are led by the power and grace of God. तो दूसरी बात ये है या इससे हम इस बात का अनुसरण कर सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के चलाए जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो भी हमें मिल जाती है. Because the Holy Spirit gives us the strength to be able to deal with the challenges that we face in the flesh. परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें स्ट्रेंथ या बल देता है कि हम अपने जीवन के चुनौतियों का सामना कर सकें. You know, I want to share with you an illustration. मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ. It's had to do with my life. तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई वो एक बात है या कहानी है. Many years ago, I struggled with addiction to alcohol and drugs. बहुत साल पहले जो मैं है ड्रग्स लेता था और शराबी था. This led me to make a series of bad decisions. तो ऐसा हुआ कि क्योंकि मुझे नशे और शराब की लत थी इसलिए मैंने बार बार एक निर्णय ली, बहुत गंदे फैसले अपने जीवन के लिए लेने शुरू किए. You know, I remember hanging out with some of the most affluent people. और मुझे याद है कि जिनका समाज में नाम था या शान थी उनके साथ मेरा अक्सर आना जाना रहता था. And there were different people groups that I used to hang out. और उनके साथ मेरा उठना बैठना था. And I used to go to clubs and bars and all these social gatherings. अलग अलग जगहों पर मैं जाया करता था, जैसे ठेकों पर भी बैठता था और क्लब्स में भी जाता था. And these were some of the most important people in the city. और ये ऐसे आम लोग नहीं हैं जिनका नाम चलता है, जिनकी शान है, जिन्हें कुछ समझा जाता है समाज में, उनके साथ मेरा आना उठना बैठना ज़्यादा था. And these were the people that you would see on, what do you say, page 3. The glamorous and all the, celebrity, presence that they carry. You would see them in those, parts of coverage. तो जिनके पीछे मीडिया पड़ा हुआ था, अक्सर जो पेज 3 की मैगजीन्स में छपते थे या जिनका नामों When you're associated with people like that, all of a sudden you feel important. नामो निशान दुनिया में था, कुछ उन्हें समझते थे, उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था और उनकी वजह से मेरे जीवन पर भी ये असर हुआ. And you also start feeling that you are somebody because you get to hang around with these people. और हमारे में एक जो क्या कहते हैं घमंड आ जाता है जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने आप को वही समझने लग जाते हैं कि शायद मैं काबिल हूँ, इसी वजह से मैं इन काबिल लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, नहीं तो ये मेरे लिए पॉसिबल या मेरे लिए संभव नहीं है. Now I did not realize how accommodating I had become and what kind of changes I was making with my lives. तो जब मेरा उठना बैठना इनके साथ अक्सर होने लगा तो जो मेरे जीवन में उसका असर हो रहा था उसको मैंने धीरे धीरे समझना छोड़ दिया. So I started having them influencing me. तो ऐसा हुआ कि मैंने उन पर क्या असर करना था, उनका पूरा असर जो है मेरे जिंदगी पर उनका पूरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया. If they're drinking a certain kind of an alcohol, it used to be my choice. तो अगर कोई शराब का हम वहाँ इकट्ठे बैठकर पीते थे तो जो चॉइस थी या उसका चुनाव था कि आज हम ये वाली पिएंगे तो वो मैं करता था. There were things that they used to do that you also wanted to do.
तो वो ऐसी चीज़ें करते थे जो आपका सच में दिल तो करता था कि आप ऐसा सब कुछ करें जैसा वो कर रहे हैं। Because deep down inside, I realized there was a need which was being unmet. क्योंकि दिल की एक ऐसी ज़रूरत थी जिसको पूरा नहीं किया जा रहा था, इसलिए मेरा धीरे-धीरे आकर्षण और निर्भर या अपनी जो मैंने पहचान है उन लोगों से सीमित करके उन्हीं में बना ली थी कि शायद यही मैं हूँ। The need to be wanted, the need to be loved, the need to be desired. मेरा भी दिल करता था कि कोई मेरा हाल पूछे या मेरी किसी को चाहत हो या कोई मुझसे प्यार दिखाए, इसलिए मैंने उस समूह के साथ मैंने जुड़ना शुरू किया। Now, being amongst some of the most popular and influential people still made me feel the most isolated and lonely. हालांकि मैं बहुत ये प्रचलित या मशहूर लोगों के साथ होता था, बट फिर भी मेरे दिल में एक अकेलापन हमेशा रहता था कि शायद मैं अभी भी अकेला ही हूँ। Now, sometimes you'd wonder, hey, come on, these are the most happening people. कई बार सोचता था कि इन लोगों के पास तो सब कुछ है जो कुछ होना चाहिए। These are people that you'd want to have a photograph and just probably put it up on Instagram or any of your ये social ऐसे media लोग हैं accounts. जिनके साथ आप फोटो खिंचाने के लिए लोग मरते हैं, उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना तो है, फिर भी मेरे दिल का हाल ऐसा क्यों? And you're doing life with them. और उनके साथ आप जी भी रहे हैं। But you know what? In those pictures, you look very, happy. You look like, man, if somebody sees that picture, it's like, this person is living his life. तो पिक्चर्स में तो अक्सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उनको देख के लगता था कि हाँ शायद जो जीवन जो जीना है वो इन्हीं लोगों का है, हमारा तो कोई जीवन है नहीं। Back in the days when you'd taken a photograph, what had to happen is they would call it a negative. तो जब हम पिक्चर खींचते थे उसे नेगेटिव कहते हैं ना। Now you don't get to see the negative, you only see the picture. तो आप जो उसको नेगेटिव को तो नहीं देख पाते, सिर्फ आपको जो पूरी पिक्चर जब छप जाती है आप उसको देख पाते हैं। Because the picture is being processed. क्योंकि पिक्चर के ऊपर वो आपको दिख जाए जैसी वो असलियत में है, रंग उसमें आ जाए, उसमें कोई प्रक्रिया करता है जो फोटोग्राफर होता है। If you look at the negative, it's all black and white. There's nothing, you have to see, okay, you look very scary if you look at the negative. नेगेटिव देखेंगे तो शायद अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे उस तस्वीर में। But the reason why I'm sharing this story with you पर मैं क्यों आपसे इस कहानी को बांट रहा हूँ? is because sometimes we can get caught up with what we see on the outside. क्योंकि बहुत बार जो हम उसी बात तक सीमित रह जाते हैं जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। See, the Spirit of God works in you from inside so that it transforms you outside. पवित्र आत्मा सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं करता, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक बदलाव को लेके आते हैं जो धीरे धीरे आपकी बाहरी जीवन में भी झलकना शुरू हो जाता है। I remember being so lost and desperate. बिल्कुल एक भटका हुआ इंसान और बिल्कुल एक बेचैन व्यक्ति था मैं। And I remember this time when I was sitting in my room and I was crying. और मुझे एक घटना याद है जब अपने एक कमरे में बैठ के मैं रो रहा था। And the community that I was longing for all of a sudden didn't make any sense. और वही झुंड या वही कौम जिसमें मैंने अपनी पहचान बना ली थी, अब वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। Because I was feeling more lost than I ever was. क्योंकि जितना भटका हुआ था उससे भी ज्यादा गुम मैंने अपने आप को अब पाया था जब मैं कमरे में अकेला था और रो रहा था। And nothing of their influence could actually change or do anything about the void that was in my life. तो उनकी शान और शौकत या और उनकी अमीरी या उनका प्रभाव जो मेरे जीवन में या जो मेरे दिल का हाल था उस तक वो पहुंच ही नहीं सकी या मुझे वो कुछ कर ही नहीं पाए मेरे जीवन के लिए। Their influence had nothing to offer. उनका प्रभाव जो था उसको उनका जो प्रभाव था मेरे जीवन के लिए उसके कोई मायने नहीं थे या उनके पास कुछ था ही नहीं जो वो मुझे दे सके। And I cried to the Lord and I said, God, I need your help. तो मैंने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है, उससे कहा कि परमेश्वर मुझे आपकी सहायता, आपकी मदद चाहिए। And the Holy Spirit being the helper did not turn me down. और पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है उन्होंने मुझे शर्मनाक नहीं छोड़ा। Because he is a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. क्योंकि वो हमेशा हमारे महान अद्भुत सहायक हैं, अद्भुत सलाह देने वाला परमेश्वर है और जो हमें कभी नहीं छोड़ते और शांति का राजकुमार भी है। See, nobody knew the mess that I was in. किसी को नहीं पता था कि मेरे जीवन में कितना गंद पड़ चुका था। And nobody understood what was going on in my life. और किसी को ये नहीं पता था कि सैम के अंदर का हाल कैसा है। But there was somebody
पर एक ऐसी भी हस्ती है who knew everything about me, जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, everything about my future, मेरे आने वाले कल के बारे में भी पता है, everything about my plans. और मेरे जो सारे योजनाएं हैं उसके बारे में भी पता है. And you know what? He was interceding on behalf of the things that I did not even know. और जो बातें शायद मुझे पता भी नहीं, उनकी भी मध्यस्थी परमेश्वर पिता के सामने पवित्र आत्मा ने करनी शुरू कर दी थी. And that, my friend, is the Holy Spirit. और ये है, अगर मुझे आपको पवित्र आत्मा का परिचय देना पड़े तो जो भी बातें मैंने बताई हैं उनका जो संक्षिप्त एक शब्द है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है. And I want us to experience the Holy Spirit for who He is. और मैं चाहता हूँ कि आप में से सभी को जो पवित्र आत्मा है उससे आपका परिचय हो जाए, आप परिचित हो जाएं आज. See, there are many people who believe in God. There are many people who believe in Jesus. But when it comes to the Holy Spirit, somewhat, I don't think that's a part we want to kind of like talk about. बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह बड़े प्रसिद्ध एक हस्ती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, बट जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो हम कहते हैं कि शायद ये अभी के लिए रहने देते हैं या ऐसे जानना रुक जाते हैं थोड़ा. There are many Christians who don't believe in the Holy Spirit. बहुत से मसीही ऐसे भी हैं जो पवित्र आत्मा में यकीन नहीं रखते. There is a real danger when it comes to ignoring the Holy Spirit. बट बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की बात है जब आप पवित्र आत्मा को नजरअंदाज करने लग जाते हैं. See, when we don't know the value of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की कीमत को भूल जाते हैं, we lose the relevance of the Holy Spirit in our lives. जब आप उनको अनजान ही समझ लेते हैं पवित्र आत्मा को, तो फिर आपके जीवन में उसका असर या आपके जीवन में उसका फायदा आप कैसे ले सकते हैं. And this is what can leave us without significance. और इसीलिए जब हमें पता ही नहीं है, हम अनजान रह जाते हैं, तो फिर परमेश्वर के आत्मा को समझना हमें ज़रूरी लगता ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं है बट हमें पता नहीं है कि कहाँ पे. Because without the Holy Spirit, the community is incomplete. पवित्र आत्मा के बिना हमारा जो मसीही कौम है या जो हमारा ये इकट्ठ है वो पूरा नहीं है. The Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. मसीही देवत्व जिसे हम गॉड हेड इंग्लिश में कहते हैं, वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर का बेटा यीशु और पवित्र आत्मा, इन तीनों चीजों से एक देवत्व बनता है. So it's very dangerous to ignore the Holy Spirit and only say God and Jesus and the Holy Spirit because we do not see Him, because we do not understand Him. We cannot deny the existence of what Jesus had promised to us. तो खतरे की बात है अगर आप ये मान लें या अपने आप को ऐसा समझाएं कि पवित्र आत्मा दिखता तो है नहीं है और फिर आप उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने खुद पवित्र आत्मा को आपके जीवन पर ठहराया है. I will give you an example. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, An example from the life of Saul. एक उदाहरण देता हूँ सॉल की जिंदगी से. You know, I've been reading and meditating on the book of Samuel. तो मैं शमूएल की पुस्तक आजकल पढ़ रहा हूँ और उस पर अध्ययन कर रहा हूँ. Now, Saul was being identified to be the king of Israel. तो जो शॉल है उसको परमेश्वर ने इज़राइल का राजा ठहराया था. And the Bible talks about him being tall and handsome. In fact, if he stood in a crowd, people could know that, okay, there's somebody there with presence. He had a presence of a king. तो उसका जो डील डॉल था या उसको देखकर उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसको देखकर लगता था कि उसको राजा ठहराया है इज़राइल के ऊपर. But just having the appearance of the king did not make him a king. पर सिर्फ राजा दिखने से वो सच में राजा नहीं था. There was a prophet by the name of Samuel who had to anoint him as king. एक नबी था, शमूएल नामक नबी, जिसने शाऊल को ठहराया था, उसका अभिषेक किया था कि वो राजा बन सके. So when Samuel poured oil on Saul and anointed him, the Spirit of God was upon him. तो जब शमूएल नबी ने सॉल के सिर पर तेल डालकर उसको अभिषेक किया, तब परमेश्वर की हजूरी या परमेश्वर का अभिषेक सॉल पर आया. Now, as the story goes, we see what happens is that Saul disobeys, and what happens? और आप अगर इस कहानी को जानते हैं, आप इस बात को भी याद रखें कि जब शाऊल का अभिषेक तो हो गया, नबी ने ठहरा दिया, तेल उंडेल दिया, बट धीरे धीरे आगे बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन या परमेश्वर के प्रति शाऊल जो है अनाज्ञाकारी ठहरा. तो फिर क्या हुआ? So it talks about
the Spirit of God departed from Saul. तो उसमें ये सही लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल से उठा लिया गया या वो चला गया। Now, along with the Spirit of God departing from Saul, the kingdom was also taken away तो from क्या Saul. हुआ, जो अभिषेक उस पर राजा बनने का था, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा उस पर थी, जब परमेश्वर के प्रति शाऊल अनाज्ञाकारी ठहरा तो परमेश्वर का आत्मा और उस राजा का राज्य दोनों ही उससे दूर हो गए। And Saul immediately understood what was happening. तो शाऊल को फटाफट समझ में आ गया कि उसके साथ हुआ क्या था। You know, there's a passage in the Bible where it talks about, you know, there was an evil spirit from God that was sent to Saul for him to be tormented. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने खुद एक बदरू को भेजा था शाऊल के ऊपर ताकि वो उसको सता सके। And sometimes you wonder, how can God send an evil spirit? कभी आप सोचते हैं कि ऐसी कौन सी बदरू है जो परमेश्वर पिता खुद अपने बच्चे पर भेज दें। Now, God, in his capacity of him being God, knows all things because he does things with intention. परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और एक मकसद है या दिली इच्छा के साथ सोच समझ कर ही कुछ आपके जीवन में करते हैं। So there was another son that God had already prepared by the name of David, who was being anointed. तो एक और बेटा था जिसका अभिषेक हुआ था, जिसका नाम दाऊद था। And remember, when he came in the presence of Saul, what happened? When he played the instrument, what happened? तो जब दाऊद नबी ने आकर अपना जो हाथ है उसको बजाना शुरू किया तो क्या हुआ था? The evil spirit left Saul. जैसे ही सुरतरंग पर जो है दाऊद का हाथ पड़ा तो जो शाऊल नबी पर बदरू थी वो भाग गई। That's why when we worship God and when the Spirit of God in us is really amplified, we see demons leave. इसीलिए जब हम सच में परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर पिता की, तो ऐसा होता है कि जो गंदी रूहें हैं, बदरूहें हैं, वो भाग जाती हैं। No spirit which is wild can stand in the presence of God. कोई भी आत्मा जो पवित्र नहीं है वो परमेश्वर की हजूरी में खड़ी नहीं रह सकती। See, many times we have evil spirits that are working in our life because we haven't really understood the power and the presence of the Holy Spirit working the transformation in our lives. परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का बदलाव जो है वो सचमुच हमारे जीवन पर अभी असर करना नहीं शुरू किया, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि कई दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में अभी भी कार्यशील हैं। And that's why it's so important for us to understand the importance of the Holy Spirit working in and through our lives. इसीलिए जरूरी है कि हम इस बात को जानें और समझें कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। I want to encourage you even as we read the Word of God. Let's turn our Bibles to the book of Romans. तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि रोमियो की पुस्तक आप खोल लें। Romans chapter 8. और उसका 8वां अध्याय। Romans chapter 8. रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए अब जब आप यीशु मसीह में हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरी तरफ देखिए, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जो आपको परमेश्वर पिता की तरफ से दी है, आपको आजाद कर दिया है From the law of sin and death. जो मौत का और जो पाप का दंड आप पर हो गया था, उससे आप सभी को आजाद कर दिया है। For what the law was powerless to do, क्योंकि जो दंड काबिल नहीं था, जो उसमें शक्ति नहीं थी, कभी से नहीं थी करने की, because it was weakened by the flesh. क्योंकि जो है उसका जो असर है वो सिर्फ आपकी देह तक सीमित था। जो पाप था और जो मृत्यु थी उसका असर आपके शरीर तक ही सीमित था। God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. तो उसका असर जो है उसकी प्रदर्शन करने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को आपके स्वरूप में ही देह में कर आपके लिए भेज दिया। Can you see the importance of what God is doing for us? क्या आप इस बात के महत्व को समझ सकते हैं कि परमेश्वर पिता एक्चुअली आपके लिए करना क्या चाहते हैं? So he sent his son
इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा, in the likeness of sinful flesh, to be a sin offering. आप ही की तरह पापी बनाकर इसी देह में चमड़ी में कर कर आपके लिए परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को पृथ्वी पर छोड़ा है। And so he condemned sin in the flesh. और परमेश्वर ने पाप को इस देह में, मनुष्य की देह में दंडित समझा। In order that the righteousness, Read it fully. in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us. ताकि यीशु मसीह इस बात की गवाही आप तक पहुंचा सके कि इस देह में होते हुए भी परमेश्वर पिता की धार्मिकता का असर आपके जीवन में हो सकता है। Who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में या परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन से अपने जीवन जीते हैं और इस देह को नहीं खिलाते। Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. जो अपने देह के आधार पर ही जीते हैं, उनका दिमाग और उनका दिल हमेशा ही दुनियावी बातों पर या हमारी देह के से जुड़ी हुई बातों पर लगा रहता है। But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. पर जो आत्मा की अगुवाई से जीवन जीते हैं, तो जो आत्मिक आवश्यकताएं हैं या जो पवित्र आत्मा की ज़रूरतें हैं जिसका आपके जीवन में असर होना चाहिए, ऐसे लोगों का आत्मिक बातों पर ध्यान निरंतर लगा रहता है। The mind governed by the flesh is death. जो ऐसा एक दिमाग है जिस पर हमारी देह का साम्राज्य है, वो मर जाता है। Right? But the mind governed by the Spirit is life and peace. पर जब पवित्र आत्मा आपके दिमाग पर असर करना शुरू कर देता है, तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक जीवन और एक शांति। The mind governed by the flesh is hostile to God. जब आपका जो शरीर है वो आपकी आत्मा पर काबू करता है, तो आप परमेश्वर के प्रति जो है आप गुस्सैल बन जाते हैं या परमेश्वर की आत्मा को पीछा करना शुरू कर देते हैं। It does not submit to God's law, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा का आप पालना नहीं करना चाहते, nor can it do so. क्योंकि वो आत्मा ऐसी है ही नहीं जो परमेश्वर की बात को मान सके। Those who are in the realm of the flesh cannot please God. जो अभी भी शारीरिक जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर के मन को खुश नहीं कर सकते। You, however, इसीलिए आप, you are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. इसीलिए आप या हम अभी भी शारीरिक जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए, आत्मिक जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। If indeed the Spirit of God lives in you, अगर ये बात सच है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. और अगर मसीह का आत्मा आप में है, तो आपका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, तो पर यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, अगर आप पर मौत की आज्ञा हो भी गई हो या पाप का असर आपके जीवन में दिखाई भी दे रहा हो, तो the Spirit gives life. पवित्र आत्मा उन सारी चीजों को ढक कर बदल कर आपको फिर भी जीवन ही देती है, Because of righteousness. क्योंकि पवित्र आत्मा धार्मिक है। And if the Spirit of Him who has raised Jesus from the dead is living in you, और अगर वही आत्मा सचमुच जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था आप में जीती है, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. वही आत्मा आपके मृतिक शरीरों को भी जीवन दे सकता है। आमीन। Amen. And again, because of His Spirit who lives in you. और ये सभी बातें इसलिए होती हैं, आपकी वजह से नहीं है, बट उस आत्मा की वजह से जो है, जो आपके अंदर है, जो आप में जीवित है। Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. इसीलिए भाइयों और बहनों, हमारी भी एक जिम्मेदारी है। Turn to your neighbor and say, we have an obligation. अपने पड़ोसी की तरफ देखें और उसे कहें, हमारी भी एक जिम्मेदारी है। So what is this obligation? तो कौन सी है? But it is not to the flesh that we have an obligation.
ये जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमारे शरीर के प्रति नहीं है सिर्फ। Yeah. So it's not an obligation that we are to live with the flesh, but for you to live according to the flesh, you will die by. Yeah. So if you live according to the flesh, you will die. इसमें ये लिखा है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस बात को हम पहचान लें कि अगर हम देह की बातों में ही उलझे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। But it says, but if you live by the Spirit, you put the misdeeds of the body and you will live. इसमें लिखा है कि अगर शरीर की बातों में ही उलझे रहेंगे या शरीर को ही खिलाए पिलाएंगे तो अक्सर होगा तो ऐसा ही कि ये शरीर मर जाएगा। बट अगर हम आत्मा की बातों का से आत्मा को अगुवा बनाकर अपने जीवन को जिएंगे तो जो हमारे जीवन में जो दुष्कर्म भी किए गए हैं पवित्र आत्मा उसको ढक लेगा। For those who are led by the Spirit, of God are children of God. क्योंकि जो परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई किए हुए जीवन को जीते हैं वो जीसस की या यीशु की संतान है, बच्चे हैं हम यीशु के। Amen. And the Spirit you have received does not make you slaves, और जो आत्मा हमें मिल गई है ना उससे हम गुलाम नहीं बने हैं, so that you live in fear again. इसलिए गुलाम नहीं बने हैं कि हम डर डर के अपने जीवन में जिएं। Rather, the Spirit you receive brought about an adoption to sonship. एक ऐसी आत्मा हमें मिली है जिसकी वजह से हम यीशु के खुद बच्चे बन गए हैं, गोद में ले लिए गए हैं यीशु की। And by Him we cry, Abba, Father. और इसी वजह से क्योंकि अब हम अनाथ नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां बुला लिए हैं, इसी वजह से हम परमेश्वर पिता को अब्बा पिता बुला सकते हैं। The Spirit Himself testifies with our spirit. आत्मा इस बात की गवाही खुद हमारे आत्मा के साथ मिलकर देती है That we are God's children. कि हम सच में यीशु की संतान हैं। And now, if we are God's children, और इसलिए क्योंकि अब हम यीशु के बच्चे ठहरे हैं, then we are heirs. तो फिर हम विरासत में भी हमें कई चीजें मिलेंगी। Heirs of God and co-heirs with Christ. परमेश्वर पिता की जो विरासत है वो हमें मिलेगी और यीशु के साथ का जितना भी हक यीशु के हैं वो हमारे भी होंगे। If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. इसीलिए जब यीशु के साथ हम जो यीशु की पीड़ा से के जानकार हो जाते हैं वैसे ही हम परमेश्वर की महिमा का भी अनुभव अपने जीवन में करेंगे। See, the beauty of being led by the Spirit is that you understand and acknowledge that you've been called to a sonship. जो सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप पवित्र आत्मा को जानते हैं या पवित्र आत्मा के चलाए जीवन से चलना चल जाते हैं तो इस बात को जान लें कि आपको अनाथ या अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। परमेश्वर पिता ने आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। Because when He has qualified you as a son, He gives you His revelation. तो जब आपको अपना बेटा ही बना लिया है तो जो भी पिता का है वो आपका हो जाता है और इसी वजह से परमेश्वर पिता आपको प्रकाशन भी देते हैं। Amen. आमीन। So how many of you want to be led by the Spirit? तो आप में से कौन है जो चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करे? You know, the Spirit of God is so real. आपको पता है कि पवित्र आत्मा एक सच है। You know, you can read Romans chapter 8 again and again. You will have each time you read it, you will have a different revelation of what God can speak to you. तो रोमियो और उसका 8वां अध्याय जब भी आप पढ़ेंगे तब ही आपको नए से नया प्रकाशन पवित्र आत्मा जरूर देगा। And this is why it's important for us to know the value of the Holy Spirit in our lives. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा की जो मूल्य है आपके जीवन में उसे समझ लें। I remember I was traveling to Amritsar last year. मुझे याद है कि मैं पिछले साल अमृतसर जा रहा था। And there was this place that we went and we had a time of worship. तो किसी हम खास जगह पर गए थे और वहाँ आराधना का समय चल रहा था। And at that point in time, we had a time where we had the altar call happen. और एक ऐसा समय था जब हमने ऑल्टर कॉल की, लोगों को आगे बुलाना शुरू किया प्रार्थना के लिए। And I remember going and laying hands on people and praying. और मुझे याद है कि मैंने अपना हाथ लोगों के सर पर रख के प्रार्थना करनी शुरू की। And I remember there was this tall, good-looking, handsome young man, really tall. तो मुझे एक ऐसा इंसान याद है जो सच में देखने में बड़ा खूबसूरत इंसान था, ऊंचा था, लंबा था। And he was very reluctant to come in front.
तो थोड़ा शर्मा शर्मा रहा था कि मुझे आगे नहीं आना। But eventually, towards the end, he came. बट एंड में ऐसा हुआ या अंत में ऐसा कि वो आ गया। And as I was praying for him, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना को करना शुरू किया, and there were a lot of other people also praying loudly. और भी बहुत सारे लोग ऊंची ऊंची प्रार्थना कर रहे थे। So he was saying things, and I sensed that he was speaking something. और वो कुछ बोलने लगा और मुझे भी एहसास हुआ कि वो कुछ अलग बोल रहा है। So I went close to him and listened to what he was saying. तो मैं उसके पास गया और मैंने ध्यान से सुना कि वो बोल क्या रहा है। And he was speaking in a language that he did not know. और वो एक ऐसी भाषा बोल रहा था जिसको वो जानता ही नहीं था या जो उसने सीखी नहीं थी। So I stopped praying for him and I asked him, "Hey, brother, do you know the language that you speak?" तो मैंने कहा एक मिनट भाई, आपको पता है कि आप कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? And he says, "What language?" उसने कहा कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। And then I prayed for him again. और मैंने फिर से उसके लिए प्रार्थना की And he started speaking और फिर उसने फिर से बोलना शुरू किया, effortlessly and fluently. बिल्कुल अच्छा, बिना रुक के। And then again I stopped him and I asked him, "Brother, do you realize the language that you're speaking?" तो फिर मैंने कहा कि अब आपको पता चला कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? He says, "No, what are you talking about?" उसने कहा नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं? And then when I prayed again for him, और फिर जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की he started speaking again. और फिर से उन्होंने एक भाषा बोलनी शुरू की। At the end of the time, I went to him और जब हमारे प्रार्थना का समय खत्म हुआ तो मैं उनके पास गया and I asked him, और मैंने उनसे पूछा, "Do you know the language that you're speaking in?" क्या आपको पता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? He said, "No, what language?" उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बताइए कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। I told him, "You were speaking in flawless Hebrew." तो मैंने उन्हें बोला कि बिल्कुल हकलाए बिना या अनजाने में आप बड़ी ही सुंदर इब्रानी भाषा बोल रहे थे। And it shook him. और वो एकदम हिल गए And he told me, और उन्होंने मुझे बोला, "For all this while I was in church and people thought I was praying in tongues." तो इस समय कब से मैं कलीसिया में ही था और कलीसिया का एक मेंबर था और लोग समझते थे कि शायद मैं अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रहा हूँ। I remember when I used to go to work, on the way I prayed and I kept asking God, "Lord, give me the gift of speaking in Hebrew so that I can communicate the heart truly of where I am with you." तो वो कहते कि मैं ऐसा करता था कि नौकरी पर जाने के टाइम अपनी डुगडुग पे मैं ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मुझे एक ऐसी भाषा दें या इब्रानी भाषा का तोड़ा दें ताकि मैं आपका जो वचन है या उसमें आगे बढ़ सकूं। After 1 year, I come to realize the Spirit of God has responded to the cry and the अब मैं desperate पक्का हो cry. गया मुझे कि 1 साल बाद पवित्र आत्मा ने मेरी प्रार्थना को पक्का ही सुन लिया है। You know, I want you to be encouraged, church. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रोत्साहित हो जाएं। We are not to take the Holy Spirit lightly. तो पवित्र आत्मा को कोई ऐसे ही कुछ है या ऐसा कुछ मामूली शख्स ना समझे, Because if we don't know the importance and the significance of the Holy Spirit, we will never be able to live a life that is fruitful for His name's sake. क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा आपके लिए अजनबी रह गया तो परमेश्वर के से भरे हुए जीवन, एक फलवंत जीवन को आप नहीं जी सकते। Do you want to be led by the Spirit? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर आप एक जीवन को जिए, The one who can guide you into all truth? जो आपको हर सच्चाई में आपका मार्गदर्शन कर सकता है, See, हर सच्चाई तक पहुंचा सकता है। See, what is a mystery to you is a mystery to you. जो बात आपके लिए अजीब है या जिस बात से आप अभी परिचित या जो रहस्यमयी बात है वो सिर्फ आपके लिए एक रहस्य है, But it's history to Him. तो परमेश्वर के लिए जो आज आप जिस बात का सामना कर रहे हैं वो परमेश्वर का इतिहास है। Because you are not a mystery. क्योंकि आप जो है परमेश्वर के लिए कोई अजीब सी बात या कोई रहस्यमयी बात नहीं है।